गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 2.5 फूड प्रिजर्वेशन यानी कि खाद्य परिरक्षक। भोजन को हम किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं, किस प्रकार हम उसको स्पॉइल होने से बचा सकते हैं, उसके कुछ मेथड हैं जिसमें आपके फर्स्ट हैं केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड के बारे में हम पढ़ते हैं कि केमिकल मेथड से किस प्रकार हम अपने फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। देखिए, साल्ट एंड एडिबल ऑयल। साल्ट यानी नमक, एडिबल ऑयल खाद्य तेल, जो हम खाने का तेल यूज़ में लेते हैं उसको हम एडिबल ऑयल बोलते हैं। आर दी कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक दी ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बेटा बहुत ही कॉमन केमिकल हैं जिनको हम जनरली यूज़ करते हैं चेक दी ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चेक यानी रोकना, ये चेक करता है कि ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि होती है उसको ये रोकने का काम करते हैं। कौन रोकने का काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की? साल्ट एंड एडिबल ऑयल। तो साल्ट और एडिबल ऑयल अपने केमिकल मेथड हो गए, केमिकल प्रिजर्वेटिव हो गए। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। इनको हम प्रिजर्वेटिव्स यानी कि परिरक्षक बोल सकते हैं, अपने फूड को स्पॉइल्ड होने से बचाते हैं। साल्ट एंड एडिबल ऑयल। वी एड salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes। तो हम साल्ट और एसिड का प्रिजर्वेटिव के रूप में उपयोग कहाँ करते हैं? टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम पिकल्स में यानी कि अचार में साल्ट और एसिड का उपयोग करते हैं जिससे प्रिवेंट यानी कि रोका जाता है दी अटैक ऑफ माइक्रोब्स। यानी कि साल्ट और एसिड का उपयोग भी हम अचार में करते हैं जिससे माइक्रोब यानी कि सूक्ष्म जीव की वृद्धि नहीं हो, आक्रमण नहीं हो, अचार पर खराब नहीं हो। सोडियम बेंजोइट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। हम सोडियम बेंजोइट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो हम अपने खाने में प्रयोग करते हैं अधिकतर, यानी खाने का सोडा, मीठा सोडा जो आप बोलते हो, वही हैं आपके सोडियम बेंजोइट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये अलग अलग अपने फूड के अंदर ऐड होता है जिससे वो फूड ख़राब नहीं होता। देज आर आल्सो यूज्ड, और इनका यूज़ जो है जैम्स में होता है, जो आप ब्रेड के ऊपर लगा कर खाते हैं। जैम्स एंड स्क्वैश यानी कि जो आपके स्क्वैश यानी कि शरबत हैं, इसमें भी यूज़ होता है सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का। ये क्या करते हैं? ये टू चेक दी देयर स्पॉइलेज। चेक यानी कि ये रोकते हैं। स्पॉइलेज यानी कि खराब होना, भोजन जब खराब होता है, संदूषित भोजन को हम स्पॉइलेज बोलते हैं। तो ये फूड को स्पॉइलेज यानी कि संदूषित होने से बचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपके प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, यानी कि नमक के द्वारा हम कैसे प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, किस प्रकार हम खाने को खराब होने से बचा सकते हैं साल्ट, नमक से। कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश और एज फॉर एज। तो बेटा कॉमन साल्ट है, इसका उपयोग जो है हम काफ़ी समय से कर रहे हैं मीट और फिश के परिरक्षण में। प्रिजर्व मीट एंड फिश, तो प्रिजर्व यानी कि परिरक्षित कर रहे हैं मीट एंड फिश, यानी कि मांस और मछली खराब नहीं हो, इसके लिए नमक का उपयोग किया जाता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई साल्ट। तो मीट और एंड फिश जो होती है इसको पूरा कवर्ड किया जाता है ड्राई साल्ट से, टू चेक दी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ताकि इनके ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो, यानी कि बैक्टीरिया की, जीवाणुओं की वृद्धि ना हो। जीवाणु की वृद्धि होगी तो जीवाणु, बैक्टीरिया जो है बेटा सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये फिश और मीट को ख़राब भी कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं हो इसलिए इसके ऊपर पूरा कवर किया जाता है। साल्टिंग इज आल्सो यूज टू प्रिजर्व अमला, रॉ मैंगोज, टैमरिन। और साल्ट का उपयोग बेटा आंवला यानी कि जो आंवला होता है आपके, उस वो ख़राब नहीं हो। रॉ मैंगोज यानी कि कच्चे आम, एंड टैमरिन, इमली, इनके भी परिरक्षण में उपयोग में लिया जाता है। क्योंकि फिश और मीट है बेटा, ये जब कभी भी समुद्रों से लेके आते हैं तो इनको अलग अलग पैलेस पर पहुंचाने के लिए साल्ट
इनके ऊपर कवर किया जाता है ताकि ये लंबे समय तक ख़राब नहीं हो। वन डेज 2 डेज तक फिश और मीट ख़राब नहीं हो, इसलिए इनके ऊपर साल्ट का उपयोग किया जाता है कि साल्ट से कवर कर देते हैं ताकि सुरक्षित पहुंच सकें। नेक्स्ट है आपके प्रिजर्वेशन बाय शुगर। जैम्स, जेली एंड स्क्वैश आर प्रिजर्व बाय शुगर। तो हमने जो जैम्स हैं, जेली हैं, जैम्स आप ब्रेड पर लगाते हैं वही, जेलीस जो आप टॉफ़ियाँ वगैरह खाते हैं, या जेली अलग अलग से मिलती है बाज़ार में, स्क्वैश यानी कि शरबत, आर प्रिजर्व बाई शुगर, और इनका प्रिजर्व है यानी कि इनका परिरक्षण है शुगर के द्वारा किया जाता है। शुगर रिड्यूस दी मॉइस्चर, शुगर बेटा रिड्यूस करती है, यानी कि शुगर जो है जितना ही मॉइस्चर होता है यानी कि नमी होती है, उस नमी को कम करने का काम शुगर करती है। कंटेंट विच इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड, और ये मॉइस्चर जितना भी कंटेंट होता है जैम्स, जेली और स्क्वैश में, तो उस मॉइस्चर को ये रिड्यूस करती है। और इनहेबिट्स, अगर मॉइस्चर बेटा होंगे तो जनरली जब कभी भी कहीं पर भी मॉइस्चर होता है तो जितने भी ये बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी ग्रोथ आपको पता है कि जल्दी होती है, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, इसलिए बारिश के मौसम में बहुत सी फूड आइटम जो होते हैं जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जैम्स, जेली, स्क्वैश बारिश के मौसम में जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और भी बहुत सी फूड हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए उसका शुगर का यूज़ होने पर वो मॉइस्चर को रिड्यूस करते हैं। और इनहेबिट्स यानी कि वर्दी को रोकना, इनहेबिट्स भी रोकना होता है, जैसे चेक का रोकना होता है, वैसे इनहेबिट्स का भी रोकना होगा। द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड, और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं जिससे कि फूड जो है स्पॉइल हो, तो इससे हम फूड स्पॉइल होने से बचा सकते हैं शुगर से। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स। तो अगर हम ऑयल और विनेगर का उपयोग करें तो जो अचार हैं उसको ख़राब होने से रोक सकते हैं, बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट, क्योंकि जो जीवाणु होते हैं इसमें जीवित नहीं रह पाते, यानी कि इसका जो ऑयल और विनेगर का जो इन्वायरमेंट है इसके अंदर ये सरवाइव नहीं कर पाते, और इसलिए हम ऑयल और विनेगर का उपयोग करें तो बैक्टीरिया को बढ़ने से रोक सकते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश, मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दी मेथड, और जितनी भी बेटा सब्जियां, फल, मछली, मांस होते हैं इनका प्रिजर्व जो हैं इसी मेथड से किया जाता है, यानी कि इनको इसी मेथड से ऑयल और विनेगर से ही सुरक्षित रखा जाता है। अब आप वेजिटेबल और फ्रूट के बारे में जानोगे तो वेजिटेबल और फ्रूट के ऊपर बेटा ऑयल लगाया जाता है, जिससे अपने मार्केट में भी जितनी भी वेजिटेबल्स मिलती है काफ़ी बार वो ऐसे न्यू जैसी दिखती है, इतनी न्यू होती नहीं है। उनको जब वाटर में वॉश किया जाता है तो उसी वाटर में कुछ ऑयल कंटेंट किया जाता है पानी के अंदर, जैसे ही वो धोते हैं उसको तो जितना भी ऑयल होता है वो उन सब्जियों पर लगने लगता है। और ये टमाटर, जैसे लेमन, नींबू होते हैं, इनके ऊपर काफ़ी सी चिकनाई हो जाती है और वो हमें एकदम फ्रेश से दिखते हैं, और उनके ऊपर कोई भी फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उनके ऊपर लगता नहीं है और उसको ख़राब होने से बचाता भी है। इसलिए ऑयल का उपयोग काफ़ी सब्जियों में, फ्रूट पर और फिश और मीट पर भी किया जाता है, जिससे कि वो ख़राब नहीं हो। नेक्स्ट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। तो गर्म एवं ठंडा करने पर भी हम काफ़ी वस्तुओं को बचा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड। आपने अपनी मम्मी को देखा होगा कि वो दूध को उबाल कर रखती है, यानी कि वो जितना भी हम दूध लेके आते हैं उसको पहले हम उबालते हैं, यानी कि गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसको रखते हैं और फिर हम उसका यूज़ करते हैं। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जब कभी भी हम दूध को उबालते हैं तो उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूध को ख़राब करते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं, किल्स
कर दिया जाता है बॉइलिंग के द्वारा। नेक्स्ट है सिमिलरली वी कीप और फूड इन दी रेफ्रिजरेटर, और इसी प्रकार हम काफ़ी फूड को रेफ्रिजरेटर में फ्रीज में भी रखते हैं, क्योंकि जो लो टेम्परेचर होता है इनहेबिट्स, वो रोकता है द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो लो टेम्परेचर भी माइक्रोब्स की, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। तो इसी प्रकार हमारे जो हीट एंड कोल्ड जो टेम्परेचर है, यानी कि अत्यधिक तापमान और कम तापमान, लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर, ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है। तो कुछ फूड को हम ज़्यादा गर्म करके सुरक्षित रखते हैं, तो कुछ फूड को हम लो टेम्परेचर पर सुरक्षित रखते हैं। फिर है वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट नॉट स्पॉइल, माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज़ पाश्चराइज्ड। व्हाट इज़ पाश्चराइजेशन? कि थैलियों में आने वाला दूध खराब नहीं होता, उसकी बुझो की माँ ने बताया, क्योंकि वो मिल्क जो है पाश्चराइज्ड है। और व्हाट इज़ पाश्चराइजेशन? तो ये पाश्चराइजेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। पाश्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। पाश्चराइज को दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम इस दूध को अगर नहीं उबाले तो भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी हम दूध लेके आते हैं, खुला दूध लेके आते हैं, वो उसको हमें घर पे उबालना पड़ता है। पर पाश्चराइज्ड मिल्क जो होता है, जैसे कि सर्फ हैं, आजकल अमूल के अलग अलग ब्रांड के जो दूध आते हैं, पाश्चराइज्ड दूध आते हैं, इनको हम बिना उबाले काम में ले सकते हैं। इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, क्योंकि इनके अंदर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। क्योंकि द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये जो मिल्क होता है इसको हीट किया हुआ होता है, पहले से ही इसको गर्म किया होता है 70 डिग्री सेल्सियस पर, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म किया जाता है 15 टू 30 सेकेंड्स, 15 टू 30 सेकेंड्स तक इसको गर्म करते हैं, या 15 टू 30 मिनट्स तक, या सेकेंड नहीं होगा शायद, आई थिंक, क्योंकि कुछ पिछली क्लासों में हमने 15 टू 30 मिनट्स पढ़ा था आरबीएसई सिलेबस में। ये न्यू सिलेबस है तो इसमें 50 टू 30 सेकेंड्स लिखा हुआ, और 50 टू 30 मिनट्स तक 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको दूध को गर्म किया जाता है, और यह मिनट ही होगा। एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, फिर इसको ठंडा भी किया जाता है और फिर इसको एक जगह रखा जाता है। ये प्रोसेस बेटा 2-3 बार की जाती है। पहले 70 डिग्री तक इसको गर्म किया 15-30 मिनट तक, फिर इसको वापस ठंडा किया, फिर वापस इसको गर्म करेंगे, फिर वापस ठंडा करेंगे, ऐसे 2-3 टाइम्स इसको हीट एंड कूल करते हैं और फिर इसको स्टोर करते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इसी तरह से इसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उसकी ग्रोथ को रोका जाता है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, और इस प्रोसेस के बारे में जो खोज की थी लुइस पास्चर ने की थी, इसीलिए इसका नाम जो है इट इज़ कॉल्ड पास्चराइजेशन, इसीलिए इसको हम पास्चराइजेशन बोलते हैं। तो लुइस पास्चर ने खोज की तो उनके नाम में जो पास्चर है उसी से इसका नाम हो गया इस विधि का पास्चराइजेशन। स्टोरेज एंड पैकिंग, भंडारण एवं पैकिंग। These ड्राई फ्रूट एंड इवन वेजिटेबल आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। आजकल बेटा जितने भी मेवे, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट जो होते हैं, काजू बादाम वगैरह, और वेजिटेबल्स, काफ़ी वेजिटेबल्स भी हैं जो बेची जा रही है सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स, यानी कि उनको पैकेटों में सील बंद, वायुरोधी सील बंद पैकेटों में बेचा जाता है, जिससे कि उनके अंदर कोई भी माइक्रोब्स अटैक ना करें, यानी कि सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा की जाती है। फिर आपके 2.6 नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन हम कल पढ़ते हैं।